अकबरपुर लोकसभा की बिथूर विधानसभा सीट पर इस वक्त भारत 24 की टीम मौजूद है और यहां पर जनता के मूड के बारे में जानेंगे कि क्या कहता है जनता का मूड। क्या भाजपा को समर्थन मिलता हुआ इन चुनावों में नजर आ रहा है या फिर इंडी गठबंधन से सपा के प्रत्याशी या फिर बसपा के जो कैंडिडेट मैदान में उतारे गए हैं उनको यहां पर जन समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। जनता किसको अपना जनप्रतिनिधि चुनती है ये देखना महत्वपूर्ण है। ऐसे में कुछ लोगों से जानते हैं। आप कहां से हैं? हाँ, मैं कलरी चंपतपुर एकडेरिया से। क्या लगता है अकबरपुर की जनता किसको जिताने के मूड रखती है? राजेश द्विवेदी को जिता रही है। बम्फर जिता रही है। बसपा के कैंडिडेट? बसपा कैंडिडेट है। क्यों, ऐसा क्यों? वो नवयुवक है और क्रांतिकारी भी है और ईमानदार व्यक्ति है। हाँ, बिजनेस उनका भी जो रहा है सब जाने माने क्षेत्रीय है। और बीजेपी तो बड़े बड़े वादे कर रही है इसी सीटें जीतने की। ऐसे में अकबरपुर लोकसभा सीट क्या कहती है जनता? मैम, बीजेपी के वादों से तो बेरोजगारी आ रही है और हमारे द्विवेदी जी हैं जो वो सबसे ज्यादा नवयुवक के रोजगार के लिए सोच रहे हैं, जो कि रनिया में वगैरह वगैरह जैसे जहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, कंपनियां हैं, वहाँ कुछ अपने स्तर से कम 10-20 हजार लोगों को रोजगार मिले। वादे तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं। ऐसे में किसके वादों में कितना दम नजर आ रहा है? जी, राजेश द्विवेदी हमारे नवयुवक उम्मीदवार हैं और अपार जन समर्थन मिल रहा है। अभी तक तो हम सोच रहे थे कि हमारी टक्कर हो रही किसी से, लेकिन हमारा वन साइडेड चुनाव है। वन साइडेड चुनाव है और भारी मतों से राजेश द्विवेदी चुनाव जीत रहे हैं। ब्राह्मण एक हो गया है। हाँ, ब्राह्मण खुल्लम खुल्ला बिल्कुल एक हो गया है। ब्राह्मण का समर्थन पूरा राजेश द्विवेदी को प्राप्त है। बीजेपी ने भोले जी को कैंडिडेट में फिर से उतार दिया। लगातार जीतते हैं। उतारते रहेंगे, जिंदगी भर भोले को उतारते रहेंगे। दूसरा प्रत्याशी नहीं था क्या? कोई विकास करवाया नहीं। ये अच्छा प्रत्याशी है, इसलिए छोड़िए, आज तक वो कहीं आया नहीं। सबसे कोई जानता नहीं भोले सिंह कौन है। पब्लिक में नहीं आते, इस क्षेत्र में सक्रिय नहीं है भोले सिंह जी। क्षेत्र में आते नहीं है, पब्लिक में बिल्कुल नहीं आते। बुलाओ भी फिर भी नहीं आते हैं। जैसे मिलने उनसे जाया भी जाए उनके निवास कंजोसी तो वेट देते रहेंगे, मिलेंगे नहीं। तो जीत कैसे रहे हैं वो दो बार? अब आई डोंट नो मैम, ये नहीं जानता मैं। ये मोदी का खेल है। मीडिया मोदी का खेल है और कुछ नहीं। अभी तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी नहीं है, मोदी सरकार। पहले भारत सरकार 80 की 80 सीटें जीतने का दावा कर रही है। ऐसे में ये सीट हार जाएगी बीजेपी, क्या कहते हैं? बिल्कुल हारना तय है, निश्चित हारना तय है, क्योंकि ब्राह्मण लॉबी और दलित लॉबी एक हो चुकी है, इसलिए हारना तय है। लेकिन क्यों? मतलब बसपा कैंडिडेट जो राजेश द्विवेदी जी हैं जनता के बीच में आते हैं। जनता के बीच में आते हैं। हाँ, नवयुवक है, खूब आते हैं। बढ़िया उनका जो हर जगह से हुए हम जाते। क्या उम्मीद है जीतने के बाद क्या करें? जीतने के बाद विकास करेंगे देश, मतलब जो क्षेत्र का विकास करेंगे। जनता का जो है अकबरपुर की जनता के मुद्दे क्या हैं? अकबरपुर जनता के मुद्दे बेरोजगारी, सड़कें, गड्ढा युक्त सड़कें हैं, वो सड़कें बननी चाहिए। क्या लगता है अगर वो आए तो वो ये करेंगे? बिल्कुल करेंगे, इनसे हमें बहुत फेथ है इनपे, राजेश द्विवेदी पे। जनता के बीच सक्रिय नेता हैं और काफी समाज में वो जागरूकता फैलाते रहते हैं, अच्छे काम करते रहते हैं, समाज सेवा के काम करते हैं। और महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। इस बेस पे चुनाव लड़ा जा रहा है। यहाँ से कुछ मीटर दूर मंदिर है, मंदिर में भी उनका आना जाना रहता है, लोगों के साथ में इन्वॉल्वमेंट। बहुत पुराना आना जाना है, आज से नहीं। लेकिन अब तो इस समय कम से कम जब चुनाव चालू हुआ कम से कम 8 बार आ चुके हैं। यही के हैं आप भी? जी, यही गए। क्या कहती है अकबरपुर की जनता माननीय राजेश कुमार द्विवेदी के साथ है और माननीय राजेश कुमार द्विवेदी विजयी होंगे। जी, लगातार ब्राह्मण वोटों को साधने की बात कही जा रही है। इस बीच जो दूसरे तबके के लोग हैं, दूसरे समाज के लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे? वो किसको वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं? जी, जो दूसरे तबके के लोग हैं वो भी हमारे कैंडिडेट को वोट कर रहे हैं। अभी तो हम घूमने गए, बहुत गांवों में देखा मैंने। गांव में बिल्कुल बयार सी बह रही कि इस बार राजेश द्विवेदी ही चुनाव निकाल रहे हैं अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र से। उनके सामने कोई कैंडिडेट नहीं है, उनकी टक्कर का कोई कैंडिडेट नहीं है। युवा है और समाज सेवी हैं, इसलिए उनको प्राथमिकता और दी जा रही है। ब्राह्मण वर्ग और हमारा दलित वर्ग ये एकजुट हो गया है। और इसके बाद जो अन्य जातियों के वोट हैं, भी मैंने एक गुप्ता जी से बात की तो उन्होंने भी कहा कि अपार जन समर्थन हमारे गुप्ता बंधुओं का भी होगा। यहाँ पे मुख्य काम जो है वो खेती है, क्योंकि लगातार मैं देख रही हूँ खेती खेते हैं आसपास में। ऐसे में कृषि के लिए क्या कुछ वादे लेकर राजेश द्विवेदी जी? कृषि के लिए जो यूरिया खाद है, जैसे इसका न्यूनतम मूल्य कुछ और होता था, इसका वेट 50 kg हुआ करता था। इन्होंने मूल्य भी बढ़ा दिया, उसका वेट कर दिया 40 kg। तो ये किसान के साथ हानि है। किसान अपना अनाज बेचने बाजार में जाता है, बाजार मंडी भाव कुछ होता है और उससे दलाल जो है, जो नीचे के लोग हैं, वो उसको 16 रुपए 18 रुपए का भाव देते हैं।
बाजार का मूल्य 22 रुपए 24 रुपए होता है। किसान क्या करे, बहुत पीड़ित है किसान। मोदी सरकार ने कई सारे वादे किए थे अपने मैनिफेस्टो में, चाहे वो धारा 370 को हटाने का हुआ, 3 तलाक को लेकर हुआ, या फिर वो राम मंदिर का हुआ, वो सभी वादे पूरे किए हैं। ऐसे में जनता जो है क्या इन सब मुद्दों के पूरा होने के बाद, इन सब वादों के पूरा होने के बाद बीजेपी पर भरोसा जता रही है? बीजेपी ये कह रही है कि हम आश्वस्त हैं अपनी जीत पे। ये राम मंदिर और 370 ये किसान को न रोटी खिला सकती है और न उनका जीवन भरण पोषण कर सकती है। ये तो एक मुद्दा, सामाजिक मुद्दा है, जो उन्होंने किया अच्छा किया। लेकिन कहो कि राम मंदिर बनाने से और 370 हटाने से आप राजनीतिक गलियारों में चमक बनाएंगे, तो ये तो बिल्कुल निस्वार्थ है, बेमतलब की बात है। समाज इसके साथ नहीं, हम लोग बिल्कुल इसका विरोध करेंगे। राम मंदिर बना अच्छी बात है, लेकिन गरीब को भी देखा जाए। अयोध्या नहीं थी, राम मंदिर नहीं बनना चाहिए पहले। ये तो सब चूतिया बनाने के लिए, वोट पाने के राम लिए को लेके आए। राम कहीं गए थे क्या? कहते हैं राम को लाए, जो राम को लाए उनको लाएंगे। इस बीच कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे एक बार बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है कौन जीत रहा है इस बार? अच्छे बेहतर भविष्य के लिए इस बार भैया जी को ही वोट मिलना चाहिए मेरी। राजेश द्विवेदी जी, महिलाओं की सुरक्षा ठीक है यहाँ? जी मैम, सुरक्षित है महिलाएं? अभी तो फिलहाल सुरक्षित है, आगे का नहीं कहा जा सकता है कि क्या होगा। भरोसा किसके ऊपर है? भैया जी के ऊपर। महंगाई के ऊपर कंट्रोल करना और कृषियों के लिए काम करेंगे? वो तो जीतने के बाद ही मैम पता चलेगा। जनता अकबरपुर की किस पे विश्वास जता रही है? भैया जी पे। कहाँ से है आप? बीरन खेरे से। बीरन खेरे से। कौन जीत रहा है अकबरपुर में? अब पता नहीं कौन, हाथी। अच्छा, हाँ, ऐसा क्यों? हाथी जीतेगा। लेकिन क्यों, क्या ऐसा वादा किया? क्या रहा क्या है? हाँ। वोट डालोगे? और क्या डाले नहीं हम तो वही में खड़ी हैं तो डालेंगे। और क्या, कौन कौन है चुनावी मैदान में? बहुत लोग हैं, हम लोग अब कम जाते हैं, तब जाते कर मीटिंग में। हाँ, महिलाएं सुरक्षित हैं यहाँ पे? हम वर्दी में हैं तो वर्दी हमारी गई फाट। महिलाएं सुरक्षित हैं यहाँ पे? हाँ, किसा खैर की। अच्छा, हाँ, क्या करते हो आप? अब करते क्या, अब मीटिंग में जाते हैं, बोला हुआ आता तो मीटिंग में जाते हैं। वैसे काम क्या करते हो? काम मजदूरी करते हैं। हाँ, ऐसे वैसे ठीक है? कुछ नहीं है। हाँ, तो अभी किससे उम्मीदें हैं? किसी मायावती के जिताएंगे और किसे है। महिला सुरक्षा को लेकर क्या कुछ कहेंगे बेहतर? महिला सुरक्षा तो जैसे तैसे ठीक है मैम, लेकिन सबसे मेन चीज है बेरोजगारी वाली। अभी क्या, जितने भी सरकारी कैसे रोजगार उत्पन्न करेंगे? यहाँ पे तो सारी खेती है। अरे हम कह रहे हैं जो नौकरियां हैं, प्राइवेट सरकारी नौकरियां, वो सब छुड़वाते चले जा रहे हैं। सब में जहाँ भी होना चाहिए आदमी को, सब प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो बताओ बेरोजगारी नहीं बढ़ी क्या? अभी 50 साल पहले जो होता था मारकाट, 1-2 बार बनने के बाद फिर वही चालू होने वाला है। अपने बच्चे कौन भूखे सुलाएगा? वो तो चाहे किसी को मार के लाए, चाहे किसी को काट के लाए, अपने बच्चे जरूर भोजन कराएगा। जी जी, मतलब अभी बसपा का यहाँ पर दबदबा ज्यादा है। जहाँ तक ये जितनी सुविधाएं वो लोग बताते हैं, प्रोवाइड किसी को कुछ नहीं होता, सिर्फ बातें बोलने की हैं। ठीक है, तो ये थी अकबरपुर की जनता जो कि फिलहाल बसपा के फेवर में नजर आ रही है। अब देखने वाली बात कि 4 जून को किसका जो डंका है वो बोलता हुआ नजर आता है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ में साक्षी मिश्रा, भारत 24 अकबरपुर।